पीछे चैप्टर में मैंने एक वर्तनी व्यवस्था यानी वर्ण विच्छेद मैंने सिखाए थे। वो वर्ण विच्छेद हमारी संधि को करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम स्वर संधि के बारे में सीखेंगे। संधि क्या थी? संधि है वर्णों का मेल। वर्ण कौन से होंगे? ये है हमारा प्रथम शब्द और ये हमारा है दूसरा या द्वितीय शब्द। शब्द दो होंगे हमारे पास, उसका जो अंतिम वर्ण होगा और इसका आरंभिक वर्ण जो होगा, ये दो वर्ण जब मिलेंगे इनके मेल को संधि कहते हैं। अब आती है ये संधि का जो मेल है, और मेल के बाद जो वो बदलाव आया, जो परिवर्तन आया, जो विकार आया, वही हमारा विकार उत्पन्न किया गया, वो हमारी संधि है। अब हम बात कर रहे हैं स्वर संधि की। स्वर संधि में क्या परिभाषा रहेगी? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर होगा और द्वितीय वर्ण भी स्वर होगा, अर्थात स्वर का स्वर से मेल होने पर जो विकार या जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। बच्चों, स्वर संधि को समझने से पहले जो मैंने वर्तनी व्यवस्था में बताया था उसको ज़्यादा ज्ञान करना ज़रूरी है। हमारे पास अब जब स्वरों की बात हो रही है तो हम अपने स्वरों को ही देखेंगे, इन्हीं का ही खेल चलेगा। हमारा छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसको हम ई ऊ भी कहते हैं। ये आपके आसानी के लिए कर रही हूँ। री, ए, आई यानी छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये हमारे स्वर हैं। अब हमें स्वरों को अगर सीख लें, ढंग से समझ लें, इनका भेद समझ लें, तो हमें स्वर संधि करनी आसान होगी। क्योंकि हम नींव नहीं बनाएंगे तब तक हमें स्वर संधि समझ नहीं आएगी। हमें क्या करना है? हमारे पास तीन प्रकार के स्वर होते हैं। एक होता है लघु स्वर, एक होता है संधि स्वर और तीसरा होता है हमारा संयुक्त स्वर। मैं अलग से इसलिए लिखी हूँ, हालांकि मैंने नोट किया हुआ है। लघु स्वर हमारे हैं अ, ई, उ, री, जो हमारी एक मात्रा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। संधि स्वर है जो दीर्घ होते हैं, अर्थात स जाति जब मिल जाते हैं। इसमें छोटा वर्ण ये है एक, ये छोटा वर्ण है दो, ये छोटा है, ये छोटा है। यानी लघु स्वर जो एक मात्रा के स्वर थे तो हमारे चार बने अ, ई, उ और री। उसके बाद दीर्घ स्वर आते हैं जो स जाति जुड़ते हैं, हमारे संधि बन जाती है। एक जैसी जाति के आ बना, और इसी का बड़ा ई, बड़ा उ, ये हमारे आ, ई और बड़ा उ, ये हमारे संधि स्वर कहलाए। तीन। हम दीर्घ स्वर हम 7 गिनते हैं, इनको भी लेते हैं। एक, ये दो, ये बड़ा उ है, सॉरी, ये 3, 4, 5, 6, 7, ये दीर्घ स्वर है। मगर ये जो चारों हैं ये हमारे संयुक्त स्वर हैं। ये ऐसे नहीं आए हैं, ये इनके मेल से आए हैं और हमें इन्हें पता होना चाहिए किसके मेल से बने हैं। इसको मैं आपसे बताना चाहूँगी। हमारी छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। छोटी ए संयुक्त स्वर क्या? यानी कि दो स्वर ये जुड़े हुए हैं, दो स्वर होंगे लेकिन वो एक जैसे नहीं होंगे, स जाते नहीं होंगे, बल्कि भिन्न स्वर होंगे। ये जुड़ता है अ और ई के साथ। ये वाला ग्रुप हमारा सजातीय है, ये सजातीय है, ये सजातीय है। तो ये वाला ग्रुप जब इसके साथ जुड़ता है अ का ई के साथ, तो इसका निर्माण होता है। तो अ और ई जुड़कर हमारा क्या बनता है? ए। अब बड़ी ए कहाँ से आती है? अ के साथ जब ये मिलता है हमारा, तो हमारी बड़ी ए बनती है। ये हमें पता होना चाहिए। इसी प्रकार ओ है, अ वाला ग्रुप, और ये तीसरा ग्रुप चला गया सजातीय का उ। ये उ मिलकर हमारा ओ बनता है। फिर बड़ा ओ कैसे बनेगा? जब अ
के साथ ये छोटा ओ मिलेगा तो हमारा बड़ा ओ बनता है। अगर हम इसको और डिटेल में समझें, या हम नोटिस कर रहे हैं कि अ और ई ए है। आपने मैथ में पढ़ा होगा कि जब दो चीज़ें इक्वल हो जाए, चाहे हम ये लिख लें चाहे हम ये लिख लें, बात एक ही होगी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते होंगे, इस ए की जगह हम ये दो अक्षर भी तो लिख सकते हैं, अ प्लस ई। और अ क्या बनता है हमारा, ये हमारा संधि स्वर बनता है, इजिकल टू क्या बना, आ प्लस ई। इसका मतलब क्या है, ए प्लस ए बड़ी ए बनती है और आ प्लस ई भी बड़ी ए ही बनेगी। इसी प्रकार ये ओ है, इस ओ ये जो बना हमारा, ये किसके बराबर है, हमारा अ और ऊ की। ये अ है, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं अ ऊ, ये हुआ। अगर अ और अ क्या बना, आ प्लस ऊ भी क्या बनेगा, बड़ा ओ ही बनेगा। ये नियम हमारा आधार है इसका, क्योंकि यही नियम इतना ही समझ आती है आपकी स्वर संधि कंप्लीट होती है। इसके बाद एक विशेष चीज़ सीखने लायक है कि इन तीन चीज़ों के अलावा लघु स्वर, संधि स्वर और संयुक्त स्वर के साथ चौथी बात सीखने लायक है कि हमारे पास दो अर्ध स्वर भी हैं, और वो अर्ध स्वर हैं य और व, हलंत वाले। आधा स्वर इसीलिए बनता है, और ये आता है कहाँ से, ई से। या तो हम ये लिख लें या हम ई लिख लें, वो दोनों ही इक्वल है। और आधा जो व है वो हमारा ऊ है। ये आप ध्यान रखेंगे कि ये दो हमारे पास आधे स्वर हैं। ये जैसे हम ई के साथ कोई भी अन्य स्वर जोड़ें तो ये हमारा छोटा ई जो होगा वो हमारे य में जाता है। इसके लिए जैसे हमारा था नयन, इसका संधि विच्छेद हम करके दिखाती हूँ। जैसे हम संधि इसका वर्ण विच्छेद सिखाया था मैंने, वर्ण विच्छेद इसीलिए बताया था, न के साथ कोई ना तो हलंत है ना ही कोई मात्रा है, अर्थात इसके में अ जुड़ा है। अ हटते ही हलंत लग गया, साधारण हमारा ये परिवर्तित हुआ और अ आ गया। न में भी कोई मात्रा नहीं है, अतः ये न में अ जुड़ा है। अब हमने कहा कि ये य जो है हमारा अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर हमारा ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि य हलंत इज इक्वल टू ई, व हलंत वाला इज इक्वल टू ऊ। ये दोनों अर्ध स्वर हैं। अर्ध स्वर बोले तो अर्ध स्वर कौन सा आएगा, स्वर का हमें ढूंढना पड़ेगा, तो स्वर हमारा ई आएगा। तो ये आधा स्वर है, इसकी जगह हम ई लिख सकते हैं। ये संधि में नियम आता है। तो न प्लस अ, इसकी जगह ये लिख दिया, बाकी वैसे का वैसे। अब खुद देखें, ई प्लस अ यह बनता है। आप अब इस स्वर संधि में देखेंगे, जब यण संधि पे समझेंगे, ई के साथ कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो वो य बनता है। इसीलिए इसकी जगह हम ई लगाया और अ आते ही ई के साथ अन्य स्वर जुड़ते ही वो य बन गया। ठीक, अब हमने ये तो हमारा जुड़ा ही हुआ है, हम इससे आगे भी जोड़ के देखें, क्या अ प्लस ई भी कुछ जुड़ता है? अ प्लस ई बनकर क्या बनता है? ए। अब हम इसको जोड़ें, क्योंकि यह का तो हमने तोड़ दिया, अब यह को दोबारा थोड़ी तोड़ेंगे, वापस ऊपर थोड़ी जाना है। न प्लस अ क्या बना, न पूरा, अ यहाँ लग गया। अ प्लस ई कौन सी बनी, छोटी ए, और न हमारे पास आगे है। न को कौन सी मात्रा लगेगी, ए की। ये ने बना प्लस अन बना, ये नयन की संधि हो गई। अब तक हमें नहीं समझ में आता था कि कैसे आया, ये यर्ण संधि में आएगा, इसलिए हमें इन दो अर्ध स्वरों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जब ये य और व किसी भी शब्द में पूरे पाए जाएंगे वो अयादि संधि का पार्ट हो जाएगा। लेकिन जिस भी य से पहले कोई भी आधा स्वर मिल जाए वो हमारे यण संधि का उदाहरण हो जाएगा। इसीलिए ये स्वर संधि को करने से पहले ये चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। उसके आगे आपको ये भी समझना आवश्यक है
कि हमारे पास ये जो स्वर हैं ये 3 भागों में बांटे जाते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। स्वर संधि को समझने से पहले हमें ये वाला पार्ट एक प्रथम भाग ये माना जाता है, दूसरा भाग हमारा यहाँ से यहाँ तक माना जाता है और तीसरा भाग हमारा यहाँ माना जाता है। इन सब का आपस में मेल बन के जो विकार पैदा हो रहे हैं वो हमारी संधि है, स्वर संधि बनेगी पांचों की पांचों। ये यहीं से खेल खेलने जाएगा। अब हम इसके जो है भेद समझते हैं। यहाँ देखें, ये मैं इसलिए नोट करके आई थी, रचना के आधार पर हैं ये हमारे स्वर के भेद, लघु स्वर, संधि स्वर और संयुक्त स्वर। 2 हमारे अर्ध स्वर हैं, य और वो, इसी का मैंने अभी विच्छेद आपको करके दिखाया। अगर य व अकेले होते हैं और उससे पहले अगर आधा व्यंजन मिल जाए तो हम इन्हें अर्ध स्वर के रूप में लिख सकते हैं। ये इसका विच्छेद करके दिखा रखा, एक एक कैसे बना है चाहोगे तो ये बता देती हूँ। ए स्वर है, इसके साथ हम मात्रा नहीं ढूंढते हैं। कै को कौन सी मात्रा लगी हुई है, बड़ी ए, ये दोनों टुकड़े हुए, बड़ी ए के कै के साथ ए है, ये हो गया। अब एक हमारा बन गया। अब ये बड़ी ए किसके योग से बनती है, हमने यहाँ सीखा था ए और ए के योग से बनती है। इसके टुकड़े कर दिए, ए और ए के टुकड़े किए, कै और ए बनाई। ये तो कै और ए हमारा बना ही हुआ कै। अब ये देखो, इस कै में अगर ए जुड़ जाए, ये ए और ए क्या है, हमारी ए की मात्रा है। अब ये एक ये हो गया, ये हमारा ए बना, ये ए कै बना। अब ये क्या बना, एक जमा में एक, क्योंकि ए प्लस ए हमारी क्या बनती है, ए प्लस ए क्या बनी, ए बड़ी ए है ये वाली, ए प्लस ए हमारी क्या बनी, ए बनी। तो इसलिए संधि हमारी 1 जमा 1 बनती है। अब हम इसके भेदों पे आते हैं। सबसे पहला भेद है हमारा दीर्घ संधि का। हमारे 5 भेद हैं स्वर संधि के। दीर्घ, उसके उपरांत हमारा गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, उसके बाद यण संधि, उसके बाद अयादि संधि। इसे समझना बहुत आसान है, बहुत पजल वाली भी चीज़ें हम महसूस होंगी। जब तो ये सजातीय होंगे, ये आपस में एक सजातीय वर्ण मिल जाएंगे, 2 समान स्वर जिसे हम बोलते हैं, तो वो दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। और उनके मिलने से क्या बनता है, आ, ई, उ, री। देखिए सजातीय हमारे पास क्या है, एक की शक्ल, एक की समान वाली कितने हैं, आ है, ई है, उ है, री है। री का री से ही मेल होता है। तो दीर्घ संधि में क्या होगा, 2 समान स्वर जुड़ते हैं, तो अ प्लस अ, आ बना, आ प्लस आ बना, आ प्लस आ भी आ बना। तो 2 समान स्वर कैसे भी रूप में जुड़ेंगे वो हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। री का भी है, री प्लस री, ये हमारे अक्सर आपको मिलेंगे, इसको बोलते हैं री। इसमें एक और री जुड़ता है, वो लिखा जाता है हमारा पितृ ऋण, ये इसके साथ ये जुड़ जाती है, 2 री जुड़ती हैं। क्यों, इसकी संधि कैसे बनती है, पितृ प्लस ऋण। अब ये भी री है, ये भी री है, तो हमारी 2 री लगेंगी, एक री पितृ वाला, एक ऋण का री। ये हमारे अक्सर ज़्यादातर हमारे संस्कृत में पाए जाते हैं, हिंदी में कम है, लेकिन फिर भी 1-2 है, तो आपको री और री का जोड़ हमें आपको समझ में आना चाहिए। तो ये हमारे दीर्घ संधि के उदाहरण होंगे जहाँ 2 समान स्वर मिलेंगे। और गुण संधि क्या है, जब इसका मेल दूसरे से मेल होगा, प्रथम भाग का दूसरे भाग से मेल होने पर हमारी गुण संधि होती है। पहले का दूसरे से मेल होने पर गुण संधि होगी। इसका अगर इस ग्रुप के साथ मेल होता है, अभी हमने पीछे सीखा अ प्लस ई क्या बना, यही इसीलिए सीखना ज़रूरी था। अ प्लस उ क्या बनता है, अ प्लस उ क्या बना, ओ। तो यही चीज़ है, अ का ये पहले ग्रुप का
दूसरे ग्रुप के ई और ई से मेल होने पर, अभी सीखा हमने ए बनता है। पहले ग्रुप का दूसरे के इस पार्ट से मिलने पर, दूसरा हुआ ए और आ का मेल ऊ और ऊ से अगर हो जाए तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। अब आ गया री, अ और आ का री से मेल होने पर अर वर्ण बनता है, अर। इसीलिए आपको मैंने बेस सिखाया कि आपको कभी अब दिक्कत ही ना आए, बस सीधा हमें ये सीखना है कि गुण संधि क्या है। प्रथम का दूसरे से मेल, प्रथम का दूसरे से मेल गुण संधि कहलाएगा। और आपको वो चीज़ें पता ही है कि इसका जोड़ने पर क्या बनता है। इन दोनों के जोड़ने पर ए बनेगा, इन दोनों के जोड़ने पर ओ बनेगा और इन दोनों के जोड़ने पर अर बनेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं दीर्घ क्या बनता है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री। कहीं भी शब्द में ये दिख जाए, किसी भी शब्द के बीचों बीच, क्योंकि संधि आपने देखा, मैंने बताया आपको कि दो शब्दों के बीच जुड़ती है। तो जब हम इस संधि को तोड़ेंगे तो बीचों बीच से तोड़ेंगे, नहीं कि आगे से तोड़ेंगे ना ही पीछे से तोड़ेंगे, तो बीचों बीच जुड़ रहा है कहीं ना कहीं। तो हमें अगर तोड़ना हो संधि को तो बीच में से देखेंगे कि बीच में आ रहा है, बड़ी ई की मात्रा आ रही है, बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, रीरी की आ रही है, तो वो तो होगा दीर्घ संधि का उदाहरण। और यदि गुण संधि में यदि कहीं पे बीचों बीच छोटी ए की मात्रा है, छोटे ओ की मात्रा है या फिर अर लगा है, अर होता है ऊपर से र आना और इधर कोई ना कोई शब्द पूरा होगा, इसका मतलब ए की मात्रा कहीं दिख जाए, ओ की मात्रा कहीं दिख जाए और अर दिख जाए, तो वो आपका गुण संधि का उदाहरण होगा। गुण संधि में बताया ए, ओ और अर, अगर शब्द के बीच में ये वाली मात्रा, ए की मात्रा ए हो, ये है, ओ की मात्रा ये है, अर की मात्रा यहाँ पे कोई पूरा शब्द होगा, कोई और भी मात्रा हो सकती है, ऊपर रह होगा, ऐसे ये अर आता है। यहाँ साउंड भी आएगी बोलते समय, जब बोलोगे तो अर की आवाज़ आएगी। तो जब भी शब्दों के बीच में आप ये मात्रा देखेंगे, दीर्घ संधि में आ की मात्रा ऐसे, छोटी की मात्रा शब्द से पहले, छोटे ऊ की मात्रा, ये छोटा ऊ है बेटा, मैं बड़ा ऊ लिखे बैठी हूँ, सॉरी बड़े ऊ ही है, बड़े ऊ की मात्रा ऐसे शब्द के नीचे, री की मात्रा ये ऐसे, और ये जब री और री दोनों जुड़ेंगे तो दो री ऐसे जुड़ेंगी इसके नीचे। अब यहाँ देखें शब्द मैं लिखती हूँ वेदांत, हमें बीचों बीच देखना है, आ की मात्रा दिखाई दे रही है, हम समझ जाएंगे कि दीर्घ है। बड़ी ई की मात्रा दिख रही है, दीर्घ संधि का उदाहरण। बड़ा ऊ दिख रहा है, अब आप सोच रहे होंगे कि शायद ये पहला ही है, लेकिन अगर हम इसके टुकड़े करें, क आधा कभी भी अलग नहीं लिया जाता, ये एक है शब्द, एक वर्ण है हमारा, तो एक वर्ण ये स पूरा वर्ण, तो बीच में क्या बनी हमारी मात्रा। अगर हम कहें कि ये छोटी ई है, छोटी ई को ले, छोटी ई किसी से नहीं बनती, वो खुद ही लघु है। तो बड़ा ऊ देखेंगे तो बड़े ऊ हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण आता है, पहली संधि ही हमारी दीर्घ है, तो बड़ी मात्राएं देखनी हमें। भूर्जा में बड़ा ऊ है, इसी प्रकार पितरी जमा ऋण, ये तो ये री और ये री, ये दो री बनेंगी हमारी, इसके नीचे री और इसकी भी मात्रा री, तो और अणा, तो ये इनका जोड़ बनेगा पितृण। ऐसे ही अब ए की मात्रा देखिए, अगर गुण संधि में नरेंद्र बीचों बीच ए की मात्रा दिख रही है, ओ की मात्रा दिखाई दे रही है, इसके बाद अर सुरेंद्र, ये भी ए की मात्रा है हमारी, ये वाली मात्रा। महर्षि, महर्षि आया ना अर, तो ये जो भी मात्रा है हमारी अर की, ये हमारा ये उदाहरण है। तो हम बीचों बीच देखकर मात्रा को देखकर हम कह सकते हैं कि ये गुण संधि का उदाहरण है। और गुण संधि किसे कहते हैं, पहले जो भाग था, पहले भाग का दूसरे से मेल, दीर्घ संधि का समान स्वर का मेल, याद करना भी आसान रहेगा। अब आती है हमारी इसके बाद वृद्धि संधि। वृद्धि पहले का दूसरे से मेल हो गया, अब हमारे मेल होगा पहले का तीसरे से मेल, हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। प्रथम भाग का तीसरे से मेल होने पर, अब तीसरे से मेल ये वृद्धि संधि का उदाहरण।
अब यहाँ देखें, अ का ई से मेल होने पर ए बना, ये हमारा ए तो आ गया रिजल्ट में। अ का ऊ से मेल होने पर ये छोटा ओ भी रिजल्ट में आ गया। बच क्या गई, ये और ये। अब हमें देखें कि एक लघु स्वर्ग और दीर्घ स्वर्ग थे, ये हमारे दीर्घ में ही आते थे सारे। अब दीर्घ में भी और दीर्घ हो गया तो उसका भी और विकास हो गया। इसलिए अब जब हमारे पहले का इनसे मेल होगा, प्रथम का तीसरे से, यानी अ का हमारे ए से जब मेल होगा तो वो क्या बनेगी, बड़ी ए। अ का जब हमारे छोटे ओ से मेल होगा वो क्या बनेगा, बड़ा ओ। अ का ए से मेल होने पर बड़ी ए, अ का ओ से बड़े ओ से मिलने पर, छोटे ओ से मिलने पर बड़ा ओ। ये हमारे वृद्धि संधि का उदाहरण है। जैसे अब सदैव है, सदैव में दो मात्राएं आ गई बीचों बीच। अब इसकी मात्रा क्या होती है, बड़ी ए की मात्रा क्या है, यही मात्रा है ना हमारी बड़ी ए की। और बड़े ओ की मात्रा क्या, ये खड़ी रेखा और उसके ऊपर दो मात्राएं। इसका मतलब हमारे शब्द के बीचों बीच ऊपर दो मात्राएं दिखते ही वो हमारी वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। दो मात्राएं हैं, दो मात्राएं हैं, ये ए की मात्रा है, ये ओ की मात्रा है। तो इसका मतलब ये हमारी वृद्धि संधि का उदाहरण है। और वृद्धि संधि का उदाहरण वही पहले का तीसरे से मेल, यानी ये वाला मेल। अब पहला हमारा तो आ गया अ, और तीसरा ए क्या बनेगा, यहाँ पर ए जुड़ेगा। तो ये स में अ है, स हमारा टूटा, इधर हमारा ए आ गया, द व, यही तो जुड़ा है ना हमारा। तो सद, या फिर अ और आ भी आएगा। अब हम यहाँ देखें, ये द तो इधर आएगा हमारा, सॉरी ये द नहीं डाला यहाँ पर, क्योंकि ये द को ए की मात्रा है। मैं काटती हूँ एक बार, ये द को ए की मात्रा, ना कि स को ए की मात्रा है। स द, ये हमारा व आता है। अब ये ए की मात्रा टूटी है, यहाँ पर आएगा ए प्लस ए, ये व इधर डाल देती हूँ। तो सद हुआ, सद में अ जुड़ा, ये हलंत आ गया इसके टूटते ही। सद में आ जुड़ा तो सद बना, तो सद हमारा कोई शब्द होता नहीं, तो हमारा शब्द होता है सदा। तो इससे पता चलेगा कि हमारा शब्द क्या है, आ की मात्रा जुड़ेगी या ए की जुड़ेगी। हम शब्द को देखेंगे सदा, और पीछे क्या जुड़ गया हमारा, ये सद अ, ये इसका मतलब यहाँ आ जुड़ेगा। इन तीनों का जोड़ बना सदा, पीछे का बना एव, ये हमारी संधि विच्छेद हो गया। ऐसे ही महोज है, म, ये ह, इसके ए भी आएगा, हम इसको जो हमारी जरूरत नहीं है, हमारा तो जहाँ टूट रहा है हमें उसका अंतिम देखना है। इधर पीछे बचा हमारा जो, और ये ओ टूटता किससे है, ए के साथ क्या जुड़ने पर, छोटा ओ जुड़ने पर, ए प्लस ओ जुड़ने पर हमारा होता है। अब यहाँ देखें, अब यहाँ ए जुड़ेगा या ओ जुड़ेगा, क्योंकि हमने बोला कि पहला ग्रुप ए या आ का इनसे मेल होने पर, तो ए या आ का मेल छोटी ए से होगा तो क्या बनेगा हमारा, बड़ी ए। और ए का आ से मेल ओ से होने पर क्या बनेगा, बड़ा ओ। तो इनमें से कुछ भी आ सकता है, और वो हमें कैसे पता चलेगा, हम शब्द को जोड़कर देखेंगे। ये ओज तो हमारा आ ही गया, क्लियर। अब ये देखना ये क्या बना, मैं, ये हलंत है हमारा, टूटा स्वर अलग होते ही, मह तो होता ही नहीं, अगर होता क्या शब्द है, महा, इसका मतलब यहाँ पे आ जुड़ना चाहिए। तो महाजमा में ओज क्या बनती है, हमारी वृद्धि संधि का उदाहरण। क्लियर हुआ। अब आती है हमारी यण संधि। अब यहाँ देखें, मैंने आपको स्वरों के तीन भेद बताए। पहला, जब दोनों समान हो, हमारी दीर्घ है। ये पहले का दूसरे से मेल हो तो गुण है, पहले का तीसरे से मेल हो तो वृद्धि संधि है। अब जहाँ बीचों बीच ए की मात्रा या ओ की मात्रा, ये वाली बड़ी ए की मात्रा या बड़े ओ की मात्रा दिखे, वो आंख मूंद के लिए आप महसूस कर सकते हैं या पता कर सकते हैं कि वृद्धि संधि का उदाहरण है। अब आती है चौथी संधि हमारी यण संधि, और पांचवी आती है अयादि संधि। ये यहाँ पर आपको मैंने इसीलिए समझाया, जब ये दो अर्ध स्वर मैंने बताए थे, ये वाले, ये अर्ध स्वर का प्रयोग हमारा यहाँ पे इसका संधि का प्रयोग होगा यण और अयादि में। क्योंकि
हमारे स्वरों का मेल तो आपस में हो गया, इसका इससे भी हो गया, इसका इससे भी हो गया। मगर ध्यान दें, अभी तक ये वाला जो ग्रुप था, पहला प्रथम भाग, वही आगे आ रहा था हमेशा। देखिए वृद्धि संधि में हमने क्या किया, ए प्लस आ, ए या आ के साथ हमारी ए और ओ जुड़ने पर क्रमशः क्या बनता है, बड़ी ए और बड़ा ओ जुड़ा। तो इसका इससे मेल भी हो गया, इसका इससे मेल भी हो गया। तो क्या कोई और स्वर नहीं है? ये स्वर भी तो है हमारे ग्रुप में, यानी सजातीय, ये वाला सजातीय दिख रहा है एक तरह का, ये भी समान है, ये भी समान है, ये भी है, ये भी है। तो हम इस, ये अब तक ए ही आया हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ भी ए पहले है, यहाँ भी ए पहले है, यहाँ भी ये ग्रुप पहला है, यहाँ भी पहला, यहाँ भी पहला है। तो अब इन दोनों में इनको आगे लाया जाएगा, तो अब दूसरा भाग पहले आ जाएगा। अब तक 3 संधियों में पहला भाग आगे था, अब इसके अंदर हमारा दूसरा भाग पहले आएगा, यण संधि। देखो दूसरे भाग का किसी भी स्वर के साथ मेल हो जाए, क्योंकि छोटा भी तो करना है। अब दूसरा भाग पहले आ जाएगा और उसके साथ इसके अतिरिक्त, दूसरे भाग के अतिरिक्त, चाहे ये ग्रुप आए, चाहे ये आए, चाहे कोई और आ जाए स्वर, कोई भी अन्य स्वर हो। अब दूसरे भाग के भी हमारे 2 टुकड़े बनते हैं। इस दूसरे भाग में हमारा एक सजातीय ई है, एक सजातीय ऊ है। यदि ई और बड़ी ई पहले आ जाती है और इसके बाद कोई अन्य स्वर आ जाता है, तो वो हमारा य में परिवर्तित होगा, जो अभी मैंने अर्ध स्वर में बताया था। आपको मैंने बोला था ई पहले देखते ही आप उसे य में परिवर्तित कर देंगे। तो हमारी यण संधि में क्या है, ई या बड़ी ई के साथ कोई भी इन दोनों के अतिरिक्त, क्योंकि ई जमा ई इधर तो बड़ी बन जाएगी, हमें इसको छोड़ के कोई भी अन्य स्वर लगाना है, तो वो हमारी यण संधि बनती है और वो क्या बनेगा, य। और इधर ऊ और ऊ के साथ अन्य स्वर जुड़ने पर वो क्या बनता है, अर्ध स्वर व। तो दूसरा भाग इसका ऊ वाला भी है, इसी में यण संधि जाएगी, ऊ और ऊ अन्य स्वर व। क्लियर। अयादी संधि के अंदर ये पार्ट आ जाएगा, तीसरा भाग प्रथम में आ जाएगा। जब तीसरा भाग पहले हो और उसके साथ कोई भी अन्य स्वर हो, ये भी हमारे यहाँ पर यह पूरा आ जाता है, यह और वह यहाँ आधे थे, यहाँ पूरा हो जाएगा। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, आए या आओ, इसलिए अ डाल देते हैं आगे, क्योंकि ये आगे वाले वर्ण के साथ अ जुड़ के वो पूरा वर्ण बनता है, लेकिन यहाँ पर मात्र यह है। इसलिए आपको यण संधि में किसी भी शब्द के बीचों बीच या से पहले कोई भी आधा स्वर दिखाई दे जाए तो आंख मूंद करके आप उसे यण संधि का उदाहरण मान लेंगे। जैसे कि न्यून, यह पूरा है, यह से पहले आधा स्वर है, तो इसलिए क्योंकि टुकड़े करते ही ये तो आधा होना ही होना है, यह को औ से अलग करेंगे तो यह आधा हो जाएगा। तो यह से पहले आपका आधा स्वर हो तो आंख मूंद करके आप यण संधि समझ लेंगे। और यह से पहले अगर पूरा स्वर आ जाए, क्योंकि पूरा ये ए बनाएगा हमारे को, तो वो हमारा अयादी संधि का उदाहरण माना जाएगा। जैसे पावक, ये वह है, वह पूरा है, उसके आगे भी पूरा ही स्वर आया हुआ है, इसके आगे कोई आधा स्वर नहीं है हमारे पास। और अगर हम इसको जोड़े, क्या उच्चारण आ रहा है, आओ। देखो इसके लिए क्या बोलते हैं, यदि अ के साथ ए के साथ कोई अन्य स्वर हो तो अय बनता है, बड़ी ए के साथ अन्य स्वर आ जाए तो आए बनता है, ओ के साथ अन्य स्वर आने पर अव बनता है, और बड़े ओ के साथ अन्य स्वर आने पर आव बनता है। अब हम आए आए याद करें, उससे बेटर आपको सिर्फ याद करना है यह पूरा और वह पूरा, अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसके टुकड़े आपको अर्ध स्वर में क्लियर कर दिए हैं। ये अय और आए, अव और आव लिखने का मतलब यही है कि वह से पहले आपका आधा स्वर नहीं होगा। अगर आधा स्वर ना हो तो वो अयादी संधि का उदाहरण है, और यह से पहले आधा स्वर हो तो वो यण संधि का उदाहरण। इसको अब थोड़े से 1-2 उदाहरण से समझ लेते हैं।
यण संधि में देखिए न्यून है, न आधा है, इसके साथ हमारा कोई ना तो हलंत है ना कोई मात्रा, इसलिए हमारा हलंत लग गया और पूरा काम। यह को ऊ की मात्रा है, यह को बड़ा ऊ लग गया, न के साथ ए लगा हुआ, ये अलग हो गया। अब हमें देखें जब भी आधा स्वर होता है तो ये वाला हम ई में परिवर्तित कर सकते हैं अर्ध स्वर के रूप में। अगर हम इसको टुकड़े करें, न को हमने बोला था यह जब भी आधा हो आप उसे ये भी लिख सकते हैं, यस। उसके बाद ऊ न प्लस अ। अब न को छोटी ई की मात्रा क्या बनी, नी। अब ऊ और न को अ जुड़ गया, ये हलंत वाला है, ए जुड़ने पर क्या बना, न। देखो संधि क्लियर होगी, नी जमा ऊन। सिर्फ नियम को ध्यान रखें और अपने आप क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे यद्यपि है, ये द ऊपर आधा है, यह पूरा है। अब यह से पहले द आधा होने पर ये अपने आप क्लियर हो जाता है कि हमारा कौन सा उदाहरण होगा, यण संधि का उदाहरण होगा। इसके वर्तनी व्यवस्था की वीडियो देखनी जरूरी इसलिए कि जब भी आप इसकी वर्ण विच्छेद कर देंगे संधि करनी आसान हो जाएगी। आपको पता ना चले तो आप इसका वर्ण विच्छेद करें। यह, इसमें कोई मात्रा नहीं लगी लेकिन ये यह पूरा इसलिए अ जुड़ा हुआ है, यह प्लस अ। उसके बाद द हमारा आधा है, फिर यह हमारा पूरा है, इसको टुकड़े किए, अ अलग किया, फिर प को छोटी ई की मात्रा है, ये हमारी छोटी ई आ गई। ठीक, अब हमें पता जहाँ भी हलंत वाला यह होगा हम उसे ई में परिवर्तित कर सकते हैं क्योंकि अर्ध स्वर है। अब हम वैसे के वैसे लिखें, य प्लस अ प्लस द प्लस ई प्लस अ प्लस प प्लस ई, क्योंकि ई प्लस अ यह होता है। अब हम इसका जोड़ ना करके हम इधर जोड़ करेंगे। यह में ए जुड़ा, यह पूरा हो गया, द में ई जुड़ी, द को छोटी की मात्रा बन गई, फिर अ आ गया, पै को ई की मात्रा, छोटी ई लगी हुई है तो अपी, यदि जमा अपी हमारा क्या संधि बनी, यद्यपि। तो इसलिए पजल होने की जरूरत ही नहीं, सीधा वर्ण विच्छेद करें और जोड़ते चले जाएं, आप कभी भी गलत नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही व का उदाहरण आप देख लें। व में हमारा एक उदाहरण दिखा देती हूँ आपको। स्वच्छ है, जैसे स्वच्छ आपको नहीं आ रही संधि विच्छेद, आप इसके वर्ण विच्छेद करें। स आधा, व पूरा है, इसे अलग करेंगे, फिर हमारा च आधा है, फिर हमारा छ है, फिर हमारा अ है। अब हमें अर्धस्वर मिल गया। अर्धस्वर को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऊ, क्योंकि य का हमारा क्या था, ई, व का क्या था, ऊ। स जुड़ा, फिर हमारा इसको जोड़ें, छ जमा अ, ये हलन था, छ पूरा हुआ, ये अ हमारा पूरा है, ये च आधा का आधा रह जाएगा, अच बन गया हमारा ये वाला, अच बन गया। अब स में ऊ की मात्रा, छोटा ऊ अच, लेकिन छोटा ऊ शब्द नहीं होता, बड़ा ऊ होता है। सू जमा अच हमारा क्या बन गया, स्वच्छ। सू जमा अच हमारा क्या बन गया, स्वच्छ। तो ये हम अगर कभी भी गड़बड़ हो आप केवल वर्ण विच्छेद करें, इसलिए आप वर्तनी व्यवस्था वाली वीडियो देखें, उसे समझें, तब आपकी संधि क्लियर होगी। इसके बाद हमारा री है। री का आपको मैंने बता ही दिया था। री में री जुड़ने पर हमारा क्या बनता है, डबल री बनता है, पित्राज्ञा, ये री की मात्रा आई हुई है, ये तो आपको हमने पहले बता ही दी है। उसके बाद अयादी संधि। अयादी संधि में य पूरा आएगा, व पूरा आएगा, इससे पहले भी पूरा ही अक्षर होगा, आधा अक्षर नहीं होगा। पवन है, प जमा अ, व जमा अ, न जमा अ, इसके अलग करते ही हमारा नियम वही हमारा, हम इसको ऊ लिख सकते हैं, ऊ लिख सकते हैं। पीछे जोड़ने पर तो हमारा भी वो ऊ बन रहा है। अब हमारा क्या बना, अ जमा ऊ को जोड़ें, अगर हम अ जमा ऊ में हमारा नियम क्या बनना था, ओ, अ जमा ऊ, ओ। सिर्फ ये सीखो, कुछ नहीं दिक्कत। अ जमा ऊ, व की जगह ऊ लिखा, अ जमा ऊ में क्या बना, पै को ओ की मात्रा बनी, पो बना। आगे न जमा ए हुआ,
ए आगे लगा दिया, पो जमा अन, क्लियर। पावक को टुकड़े करके देखो, प प्लस आ, अलग होते ही हलंत लगा, व प्लस अ प्लस क प्लस अ, वह का हम लिख सकते हैं उ, प प्लस आ, फिर अ क अ, बीजों बीज देखना हमें। इसको तो जोड़ने पर हमारा वह पहले ही बन रहा है, उ और अ, हमारा वह अब इससे पहले जोड़ेंगे। आ और उ बनकर क्या बनता है, आ और उ, आ और उ बनकर क्या बना, ए और आ प्लस उ, यही था ना, ये तो दोनों ग्रुप ही बने ना, ओ ही बना। तो पै को ये हमारा क्या बना, ओ, पै प्लस ओ, अ प्लस क प्लस अ, पै को ओ की मात्रा पो हो गया, कै में हलंत है, कै में ए जुड़ा, ये क बन गया, अ में कुछ नहीं, अपना स्वतंत्र होता है, तो पो प्लस अक क्या बन गया, पावक। अपने आप साउंड देखो, पावक, आव, अयादि संधि का, आपको देखो वह लिखा पूरा, अयादि संधि अपने आप आ गई, वर्ण विच्छेद से आपको संधि तोड़नी आ गई, संधि करना भी आ गया, संधि तोड़ना भी आ गया। नयन का एक और उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पे, यह भी समझ में आ जाएगा। नयन, न प्लस अ, हम हिंदी में प्लस को जमा को धन कहते हैं, मैं बोल नहीं रही हूँ, य धन अ, न धन अ, बट हम अपनी सिंपल भाषा में प्लस या जमा बोल देते हैं, आप उसे समझें। अब हम अर्धस्वर मिला हमें, अर्धस्वर य किसका प्रतीक है, ईश्वर का, बना दें वैसा का वैसा, अ न अ, ई प्लस ई के साथ अन्य स्वर होने पर यह आता है, हम ये तो हम इसी को तोड़ा ही है, हम इससे पहले वाले को जोड़ेंगे, अ प्लस ई क्या बना, ए, ये हमें केवल उतना ही याद करना जो मैंने आपको, उसको रट लेना, आप उसको समझ लेना। आगे न में हलंत जुड़ा, ये तो न हो गया, बच गया हमारा, ये दोनों जुड़ गए, ए स्वर तो स्वर है, उसके साथ स्वर अपने आप जुड़ गया। न में एक की मात्रा, एक की मात्रा क्या लगती है, ने, आगे क्या बन गया, अन, तो ने जमा अन, नयन, ये हमारी संधि कंप्लीट है। बस आप केवल 2 ही 3 पॉइंट समझेंगे, आप जरूर समझें कि लघु स्वर कैसे बनते हैं, संधि स्वर कैसे बनते हैं, संयुक्त स्वर कैसे बनते हैं, और 2 अन्य स्वर क्या हैं। दूसरा समझें कि हमारे जो स्वर हैं वो 3 भाग में हैं, इसका इससे मेल होने पर पहले तो स जाती है, वो हमारी दीर्घ संधि, इसका इससे मेल होने पर गुण संधि, इसका इससे मेल होने पर वृद्धि संधि, फिर इसका किसी भी स्वर से मेल होने पर य, इसका किसी भी स्वर से मेल होने पर वो यण संधि, और इस क्योंकि इन दोनों का मेल होने पर ये बनेगा, इन दोनों का मेल होने पर ये बनेगा, बच गई ये दोनों चीजें, तो अयादि संधि में आएंगे, तो ये तीसरा पट पहले आ जाएगा, इसके साथ कोई भी अन्य स्वर होंगे तो पूरा वह आएगा और पूरा य आएगा। ये यण संधि के अंदर य के से पहले आधा स्वर आएगा, वे अयादि, और व से पहले भी आधा आएगा, तो य से पहले आधा स्वर होने पर यण संधि, य या व से पहले पूरा स्वर होने पर वो अयादि संधि का पार्ट है, और उसको जोड़ने का तरीका आपको बता दिया। वर्तनी व्यवस्था देखें, वर्ण विच्छेद करें और जोड़ो उसे, स्वर संधि कंप्लीट। आई थिंक आपको जब जरूर समझ आई होगी। अच्छा लगे तो धन्यवाद दीजिएगा। राधे राधे मेरी ओर से।